हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से माता गौरी के बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सभी के बीच में आ गई हूँ। आप सभी इस कथा के माध्यम से जानिए कि कैसे एक बूढ़ी माँ थी और उनका जब पुत्र पीपल का पेड़ बन जाता है तो बूढ़ी माँ का पुत्र कैसे वापस मिलता है। और ये कथा अमर सुहाग और सुख शांति और पुत्र सौभाग्य के लिए कथा सुनी और सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आप सभी इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर ही सुनिए। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी भगवान भोलेनाथ की कथा को सुन सके, ताकि उन्हें भी अमर सुहाग और सुख शांति और संतान के सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो कथा को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर ही सुनिए। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। महेश और कुमती नाम के एक पति पत्नी रहा करते थे और दोनों भोलेनाथ की बहुत ही बड़ी भक्ति थे। नित्य आराधना प्रतिदिन भोलेनाथ के तन मन से भक्ति किया करते थे और उनका एक भी संतान नहीं थे। और बहुत सारे लोग के बाद भोलेनाथ की कृपा से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है, जिनका नाम दोनों मिलकर गंगा रखते हैं। और गंगा को पाकर दोनों पति पत्नी बड़ा ही खुश थे। और जब गंगा 2 साल की थी तभी महेश की मृत्यु हो जाती है और कुमती अपनी पुत्री को लेकर किसी के घर झाड़ू बर्तन करके बहुत ही दुख तकलीफों के साथ अपनी बेटी का परवरिश करती है। इसी तरह समय बीतता चला जाता है। समय के साथ गंगा विवाह के योग हो जाती है और यह चिंता कुंती को बहुत ही सताने लगती है, क्योंकि उसका पति नहीं थे और अपनी पुत्री के विवाह के लिए वो बहुत ही मन चिंतित रहती थी। कहती थी कि हमारे पास तो कुछ धन भी नहीं है, हमारा जीवन तो किसी भी तरह झाड़ू पोछा करने के बाद व्यतीत हो रहा है। अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है तो हमारे इस गरीबी को देखकर हमारी बेटी से कौन विवाह करेगा। इस संसार में कौन ऐसा है कि जो हमारी बेटी को बिना दहेज के विवाह कर लेगा। इसकी चिंता कुंती को बहुत ही सताती थी, इसीलिए वो बहुत ही दुखी रह करती थी। एक दिन का बात हुआ जब कुंती अपने सेठ के घर से काम करके वापस घर को आ रही थी, तभी उसे रास्ते में 2 लड़की मिलती है और दोनों सखी आपस में बात करती है। तभी कुंती उन दोनों सखियों की बातों को खड़े होकर सुनने लगती है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि अरे सखी, कल से तो सावन शुरुआत हो रहा है और मंगला गौरी का पूजा किया जाता है। तभी दूसरी सखी अपनी सखी से कहती है, अरे सखी, ये मंगला गौरी का पूजा क्या होता है, हमें तो कुछ पता नहीं है। तभी सखी अपनी सखी को कहती है कि इस सावन में मंगला गौरी का पूजा माता पार्वती के लिए किया जाता है, जिसका फल अमर सुहाग और सुख शांति और पुत्र की सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने से मंगल का जिसका दोष होता है उसे मंगल का दोष भी खत्म हो जाता है और मन चाहा योग वर भी मिलता है। तभी कुंती उन दोनों सखियों की बातों को सुनकर मन ही मन खुशी के साथ अपने घर वापस जाती है और अपनी पुत्री गंगा को सारी बातों को बताती है। तभी गंगा अपनी माता से कहती है, अरे माँ, इस दुनिया में बिना दहेज के कौन भला विवाह करता है, खाली लड़का को पाने से तो थोड़ी ना होगा। बिना दहेज के कोई भी लड़की का विवाह नहीं करता है और हम तो ठहरे एक गरीब, और हमसे कौन भला विवाह करेगा। तभी कुंती अपनी पुत्री को बहुत ही समझाती है और गंगा अपनी माँ की बातों को मानकर कहती है, ठीक है, मैं कल से सावन शुरुआत हो रहा है और कल मैं मंगला गौरी के पूजा बहुत ही धूमधाम से अच्छे से करूँगी। और जब दूसरे दिन सावन की शुरुआत होती है, उस दिन गंगा सुबह नित्य आराधना करने के लिए नहा धोआ कर माता पार्वती की माटी की मूर्त बनाती है, उन पर और उन्हें कुमकुम का टीका लगाकर फूल माला और वस्त्र को धारण कराती है। और फिर शिव मंदिर जाकर माता पार्वती को भोलेनाथ के समीप रखकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करती है, बेलपत्र, फूल माला, भांग और फल को चढ़ाती है। और उसके पश्चात धूप अगरबत्ती दिखाकर आरती करने के बाद
वहीं पर शिवलिंग के समीप बैठ जाती है और मंगला गौरी के पाठ को पढ़ने लगती है और समस्त भक्तजनों को भी सुनाने लगती है। और इसी तरह पूजा अर्चना करने के बहुत दिनों के बाद उसे फिर उसके कर्मों के अनुसार उसे पूजा के योग्य उसे फल भी मिल जाते हैं। वो बहुत ही सिद्धि की प्राप्ति कर लेती है और फिर भी यूं ही निरंतर भोलेनाथ के और मंगला गौरी की भक्ति करती ही रहती है गंगा। और इसी तरह समय चल रहा था। एक दिन जब कुंती अपने सेठ के घर से फिर से वापस घर को आ रही थी, तभी उसे एक वृद्ध महिला की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और उस आहट को सुनते सुनते कुंती चली जाती है तो देखती है कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध महिला रो रही है। तब उससे जाकर रोने की कारण पूछती है। तभी वृद्ध महिला कहती है कि बेटी, मेरी बहुत ही दुख भरी कहानी है, लेकिन जब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। यह पीपल का जो विशाल वृक्ष देख रही हो ना, यही मेरा पुत्र है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तभी कुंती कहती है, यह भला कैसे हो सकता है? एक पीपल और वो भी मनुष्य का पुत्र कैसे हो सकता है? तभी वृद्ध महिला कहती है कि हाँ बेटी, यह सच है। जब हमारे घर एक भी लकड़ियाँ नहीं थी भोजन बनाने के लिए, तब हमारा बेटा लकड़ियाँ काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा था और उस वृक्ष के नीचे एक साधु भोलेनाथ के भक्ति में लीन थे। और अचानक हमारे पुत्र की लकड़ियाँ काटते समय एक लकड़ी टूटकर उस साधु बाबा के सर पर गिर जाती है और उनका सर फट जाता है और रक्त की धारा बहने लगती है। उसी कारण जो साधु बाबा थे हमारे पुत्र को श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि जिस लकड़ी के कारण हमारा सर फटा है और तुमने हमारी भक्ति को भंग किया है, क्योंकि हम भोलेनाथ की भक्ति कर रहे थे, और जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक पीपल का वृक्ष बन जा, जिस लकड़ी से तुमने मारा उसी लकड़ी की तरह बन जाओ। तभी से हमारा पुत्र जो है बड़ा सा विशाल रूप में पीपल का वृक्ष बन गया है और हमें हमारे जीवन में बहुत ही दुख है। हमारे पुत्र के अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं था। तभी कुंती बोलती है कि ये भी तो हो सकता है माँ, आपका पुत्र वृक्ष बन गए हैं तो इनका आपके पुत्र को पाने के लिए कोई तो उपाय होगा, वो तो हमें बताइए। तभी वृद्ध महिला कुंती से कहती है कि हाँ, जब हम सो रहे थे तो हमारा बेटा स्वप्न में आए थे और बेटा ने हमारा कहा कि माँ, हमें इस श्राप से मुक्त करने के लिए एक ही उपाय है। जाओ नदी के किनारे साधु बाबा विराजमान है, उनसे जाकर तुम प्रार्थना करो, विनती करो, शायद वो हमारे इस श्राप से मुक्ति के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं। तभी साधु बाबा के पास हम गए और उनसे बहुत ही पाँव पड़े, बहुत ही विनती किए और हमारी विनती को सुनकर साधु बाबा ने हमारी अवस्था को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो लड़की मांगलिक होगी और मंगला गौरी की पूजा करती होगी और उसे सारी पूजा की सिद्धि प्राप्त हो चुकी होंगी, और वही लड़की जब तुम्हारे पुत्र वृक्ष से विवाह करेगी और उसके कर्मों के फल स्वरूप जो फल मिले होंगे वो सारे फल उस लड़की से तुम्हारे पुत्र को प्राप्त हो जाएगी और उसके फल स्वरूप तुम्हारा पुत्र इस वृक्ष से मानव धारण का प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन जब वो लड़की तुम्हारे पुत्र से विवाह करेगी, ठीक विवाह के पश्चात उसे धीरे धीरे उसके शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगेंगे और 1 साल के बाद उसे मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। और यही दुख भरी बातों को लेकर मैं बहुत ही चिंतित हूँ और अपने पुत्र को इस अवस्था को देखकर मैं दिन रात रोती ही रहती हूँ। अब भला इस दुनिया में ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो मांगलिक हो और मंगला गौरी की पूजा करती हो और उसे सारे कर्मों की सिद्धि प्राप्त हो। तो इसी कारण मैं बहुत ही दुखी रहती हूँ। फिर इतनी बातों को सुनकर कुंती वहाँ से सीधे अपने घर वापस चली आती है और सारी बातें जाकर अपनी पुत्री गंगा को बता देती है। तो गंगा अपनी माता को बातों को सुनकर वो कहने लगती है कि माँ, मैं उस वृक्ष से विवाह करूँगी। तभी कुंती कहती है, भला तुम बेटी क्यों विवाह करोगी उस वृक्ष से? मानती हूँ कि तुम मांगलिक हो और मंगला गौरी की पूजा भी करती हो और तुम्हें सारी सिद्धि प्राप्त है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे सारे फल मिल चुके हैं। लेकिन जब तुम उस
वृक्ष से विवाह करोगी उसका तो जीवन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा और तुम्हारे दिन पे दिन शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगेंगे और तुम्हें 1 साल के बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तभी गंगा अपनी माँ को बहुत ही समझाती है और कहती है कि माँ, हम तो ठहरे गरीब और ऊपर से मांगलिक भी हैं और ऐसे लड़का हमारे जीवन में कहाँ मिलेगा। जब मिल रहा है तो क्या हुआ, भगवान की कृपा होगी, हम उसे अवश्य ही विवाह करेंगे। बहुत ही माँ को समझाती है। फिर कुंती भी अपनी बेटी की बातों को मान लेती है और उस वृक्ष के पास चली जाती है और अपनी पुत्री गंगा को उस वृक्ष के विधि विधान के साथ विवाह कर देती है। विवाह के पश्चात ही जो वृक्ष पीपल का पेड़ था वो सुंदर से पुरुष में परिवर्तित हो जाता है। उसे पाकर उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है और कुंती बहुत ही अपनी बेटी को मन ही मन चिंतित थी उस बात को लेकर और उसी कारण वो बहुत ही फुट फुट कर रो रही थी। फिर दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं। माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद कुंती अपनी बेटी और दामाद को अच्छे से विदा कर देती है। कुंती अपने फिर वापस घर चली आती है। गंगा अपने ससुराल जाने के बाद उसी प्रकार निरंतर मंगला गौरी और भगवान भोलेनाथ के निरंतर पूजा भक्ति भाव करते ही रहती है और दिन पर दिन गंगा के शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते ही रहते हैं और वो बहुत ही कमजोर होती ही जाती रहती है। लेकिन फिर भी मंगला गौरी और भगवान भोलेनाथ के निरंतर यूं ही भक्ति करती ही रहती है और इस भक्ति को देखकर कुछ दिनों बाद माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे साक्षात दर्शन देते हैं। कहते हैं, गंगा, मैं तुम्हारे इस भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अमर सुहाग होने की प्राप्ति देती हूँ और मात्र माता के दर्शन मात्र से गंगा के सारे जितने भी शरीर में रोग थे वो सारे नष्ट हो जाते हैं। उसकी शरीर ठीक हो जाती है। अपनी जब शरीर पर देखती है तो उसके सारे बदन के जितने भी फुंसे घाव थे वो सारे ठीक हो जाते हैं। फिर माता वहाँ से लुप्त हो जाती है और गंगा को अखंड सौभाग्यवती और उसे सुख शांति सुविधा की प्राप्ति हो जाती है। तो ही माता गौरी, आपसे हमारी विनती है, जो भी इस कथा को बहन और माँ सुन रही हैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती और सुख शांति सुविधा होने की प्राप्ति दीजिए और उनके जीवन में संतान की सौभाग्य की प्राप्ति कीजिए। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को कथा पसंद आई हो। तो कृपया आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के नाम एक बार जरूर ही लिखिए। आप सभी पर महादेव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।